Choco Chips. Hello everyone, welcome to Choco Chips Radio once again. This is part 2 which you all have been eagerly waiting. I know you loved the first part a lot with Ram Prakash sir, or I should say extremely talented Ram Prakash sir. So here is part 2. Don't waste a single second, enjoy and fill yourself with nirvana of wisdom. Thank you. Alright, so personal life के बारे में काफ़ी सारी बातें हो गई, क्लैरिटी को लेकर काफ़ी सारी बातें की हमने. अब आते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आपने वहाँ से क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया. सो एज आई वुड लाइक टू टेल इट टू आवर व्यूअर्स that sir has worked with Khan Academy, as he himself said, and also with Byju's. So sir, please let us know that आपके वहाँ से learnings क्या क्या थे, वहाँ से आपने किन किन चीज़ों को सीखा और आपको क्या क्या रियलाइज़ हुआ कि कौन कौन से लूप होल्स हैं एजुकेशन सिस्टम में और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है. बेसिकली व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. फिर मैंने हमेशा सुना है कि आप बोलते हो कि एजुकेशन इज़ एन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, नॉट एन आर्ट प्रॉब्लम. सो उस पर ज़रा एलैबोरेट करो आप फॉर आवर व्यूअर्स. cool. Yeah. So यार बायजूस में तो लगा ले, मतलब that was my first company and first opportunity दिया बायजूस ने. So that was a really good experience for me. वहाँ से ही मैंने actually formally पढ़ाना चालू किया, interaction with students. And the best part was that, hey, the company gave me a lot of freedom. यार जैसे पढ़ाना जो करना करो, as long as kids are having fun and then they are learning the most important thing, you have free hand. Go ahead, it's your class, do whatever you want, right? And वो जैसे मैंने पहले बात की थी कि you know the माहौल of or the thing about culture matters quite a lot. So अब यही कल्चर था, यही फ्रीडम था बहुत सारे अलग लोगों के साथ. एंड बहुत सारे मेरे जैसे यंगस्टर्स जो कि कुछ अलग करना चाहते थे एजुकेशन में, वो लोग जुड़े. एंड सबके पास बहुत ही अलग अलग न्यू आइडियाज़ वगैरह थे. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई यूज्ड टू गो टू क्लास, आई यूज्ड टू टेक माय लैपटॉप विथ मी एंड देन लैपटॉप में आई एम शोइंग मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस, एक्सपेरिमेंट वीडियोस पर से कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स एंड हाई लेवल के एक्सपेरिमेंट्स. एंड देन with students we used to kind of like think together that hey why do you think this is happening, right? जैसे कि Veritasium की वीडियोस हैं YouTube पे बहुत ही फेमस, and you can just pause the video and say that hey why do you think this part is happening like it is happening, what do you think is the solution or the reason behind it, and let students think about it. As I said कि hey, curiosity is the most important thing in education which is missing. आजकल की एजुकेशन में मोस्टली होता है कि यार ये रहा सवाल, ये रहा जवाब, रट लो, काम खत्म, right? In fact that's not my biggest problem with education system, or and in fact that is the biggest problem with education system where hey coaching industries, right? Maybe we can talk a little bit about that. Coaching industry का main drawback क्या है, right? वो ये बात मानती हैं कि अगर मान लो कि तुमको सक्सीड करने के लिए ये चीजें चाहिए, right? मैं ये चीज़ तुमको रटवा दूंगा एंड काम खत्म. फॉर एग्जाम्पल लगा ले IQ टेस्ट. अब IQ टेस्ट एक चीज है जो कि लोगों ने बनाया है देखने के लिए कि हाँ किसकी कितनी IQ है, बिकॉज सम कोरिलेशन इज देयर कि यार अगर आपकी हायर IQ होगी तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट? एंड इट इज द इजीएस्ट टेस्ट टू गिव. आपका आधे घंटे में आंसर आ जाएगा, देन यू विल नो, राइट? एंड अब उसको हैक कर दिया लोगों ने कि भाई कोचिंग इंडस्ट्री बना दो, IQ अगर हम 100 सवाल 1000 सवाल बनवा देंगे तुमसे IQ टेस्ट की तो तुमको रटा हुआ हो जाएगा. तुम ये सवाल दोगे, देखे तुमको आंसर याद होगा कि हाँ ये आंसर है, राइट? तो फिर अगली बार तुम्हारी IQ तो चेक हुई नहीं, चेक क्या हुआ? तुम्हारी मेमोरी, राइट? सेम थिंग इज फॉर क्रिएटिविटी का अलग टेस्ट है कि यार जैसे कि फॉर एग्जांपल आई टेल यू ये बॉटल है एंड टेल मी 10 ways you can improve this bottle design, you'll make this really fun, and you can come up with multiple crazy ideas. And this is an actual question from creativity test की 5 मिनट के अंदर आपको जवाब बताना है कि कैसे आप इस गिवन प्रोडक्ट को इम्प्रूव करोगे. एंड जितने नंबर ऑफ आइडियाज आप बताओगे, जितने क्रेजी आइडियाज आप बताओगे, उतना ज़्यादा आपको स्कोर मिलेगा इस क्रिएटिविटी टेस्ट पे, राइट? अब लगा ले कि हम किसी बच्चे को साल भर हम प्रिपेयर करवाएं कि देखो एक सवाल में बॉटल का एग्जाम्पल आ सकता है, या फिर फोन का एग्जाम्पल आ सकता है, या फिर इसका एग्जाम्पल आ सकता है, और ये रहे सबके जवाब लिखे हुए, सबका जवाब देखो, रट लो, राइट? एंड देन फिर वो बच्चा गया क्रिएटिविटी टेस्ट में, उसको सेम सवाल आया है, वन ऑफ द सवाल, एंड देन ही इज लाइक हाँ ठीक है मेरे को तो ये पता है. देन व्हाट डिड द क्रिएटिविटी टेस्ट मेजर?
Did it measure creativity of the child or the memory of the child? Right. Memory of the child. Yeah. Yeah. So ये है biggest criticism of current education system, exam system. Right? It is preparing people for having a higher memory rather than having higher IQ or having higher creativity. ठीक है. अब ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है कि क्या करते हैं स्कूल्स या कॉलेजेस, क्वेश्चन में डिजिट्स बदल देंगे या फिर क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देंगे, बस वही करते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं करते हैं ताकि ऑन स्पॉट एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो पाए. यू आर राइट. या बिल्कुल. सो ये बिगेस्ट ड्रॉबैक है. एंड अगेन आई टोल्ड यू नो कि कल्चर जो होता है वो ऊपर सेट होता है एंड इट ट्रिकल्स डाउन. सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है. अब आपने लगा दिया आईटी का कोचिंग, आईटी का एग्जाम का पेपर, ठीक है, ये होगा डिफिनेशन. आपने लगा दिया कि 12th के एग्जाम का पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम, 10th का होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स. अब वहां से देखो कल्चर कैसे निकल के आया. सारे टीचर्स जो हैं आगे सदमे में कि यार मेरी स्कूल की कैपेबिलिटी डिसाइड करेगा ये बोर्ड एग्जाम का मार्क्स. राइट. अगले साल बच्चे मेरे स्कूल में आएंगे या नहीं आएंगे ये डिसाइड करेगा कितने बच्चे इस साल पास किए अच्छे नंबर लेके बोर्ड एग्जाम में. ये आ गया प्रेशर टीचर्स पे. टीचर्स क्या करेंगे इस प्रेशर में? बोलेंगे कि चलो ठीक है यार एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं. भाड़ में गई नॉलेज, भाड़ में गया क्रिएटिविटी, भाड़ में गया सब कुछ एल्स. पढ़ाना क्या है? तो भाई एग्जाम इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, उसके लिए पढ़ाओ. अब एग्जाम के लिए पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? पिछले 10 साल में ये सवाल आए हैं, रट्टा मार लो भाई, एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा. राइट. तो ये आ रहा है ऊपर से. दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ टीचर्स और एनीबॉडी एल्स. ये आ रहा है ऊपर से क्योंकि यार आपने, आई मीन दिस इज व्हाई पीपल शुड लर्न अबाउट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज बेसिकली गेम डिजाइन. इकोनॉमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. यार आप एक गेम में एक नया रूल लेके आते हो तो पूरा गेम बदल जाता है. Exactly. हर पार्टिसिपेंट अब अलग तरीके से सोचने लग गया. राइट. दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स. एंड आई होप दैट देयर आर पीपल टॉप थिंकिंग अबाउट दिस, हैव द एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमिक्स टू एक्चुअली डिसाइड कि यार आप जो भी पॉलिसी लेके आ रहे हो कैसे इफेक्ट पड़ने वाला है बाकी सारी जनता पे. राइट. तो ये हुआ टीचर्स के साथ. अब टीचर्स ने ये चेंज किया तो बच्चों के का भी वो चेंज माइंडसेट कि यार कुछ नहीं करना, बस रट्टा मार के निकल जाना है. तो बच्चे में ये अगर माइंडसेट चेंज आ जाएगा तो जो बच्चा जो कि बचपन में क्रिएटिव था, तो बच्चे जो होते हैं हर चीज में सवाल पूछते हैं, यार ये क्या है, क्यों है, ये कैसे है. बट धीरे धीरे होते होते उनकी क्रिएटिविटी कम होती जाती है, उनके सवाल पूछने की क्षमता कम होती जाती है. एंड दिस इज प्रूवन रिकॉर्डेड. जिसकी IQ टेस्ट है. राइट. IQ टेस्ट वाज डिजाइन सम 100 साल पहले, पुराने पता नहीं बहुत पहले डिजाइन हुई थी. अब हर 10 साल के पीरियड में हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि एवरेज IQ स्कोर ऑफ पीपल इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. मतलब आइंस्टाइन का जो IQ स्कोर था वो में भी अपने जमाने में वो टॉप 1% पे था. बट अगर आज तुम वही IQ स्कोर लेके आओगे ना, then you will be somewhere in top 30%. Yeah, मतलब कि IQ स्कोर शिफ्ट होते जा रहा है, लोग somewhat ज्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं. एंड इट्स नॉट वेरी सरप्राइजिंग थिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप उसी के लिए पढ़ा ही रहे हो. आप IQ टेस्ट के लिए पढ़ा रहे हो तो बच्चे को तो जवाब पहले से पता है ना यार. So IQ test has also become, more and more difficult over time because of the same reason. Calibration होता है IQ test का हर एक साल. But anyways, कहानी में वापस आते हैं. Now IQ test में तो increment हो रहा है. And by the way, this is nothing new. It happens with multiple other things. जैसे कि इंसानों की जो height हो रही है, average height, that is also increasing decade on decade, right? So ये भी हो रहा है. But वहीं अगर तुम creativity score देखो, Torrance test है creativity का, वो भी कुछ 40-50 साल पहले आया. हर डिकेड का तुम अगर एवरेज लोगे क्रिएटिविटी स्कोर ऑफ ह्यूमंस, एवरेज स्कोर हैज बीन डिक्रीजिंग. दिस इज वन थिंग दैट हैज बीन शॉकिंग डेटा पॉइंट. यस. नाउ अब यहां से हाइपोथेसिस निकल के आता है कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं है. अब अगर आपका फोकस होगा रटवाने पे तो क्रिएटिविटी पे फोकस कहां से आएगा. राइट. जैसे कि जो मैंने सवाल पूछा तुमसे, राइट, यही सवाल आप बायोलॉजी में पूछ सकते हो, आप फिजिक्स में पूछ सकते हो. एंड आई गिव एन एग्जांपल. आप 8th-10th ग्रेड में बायोलॉजी में आप पढ़ रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है. अब मैंने सवाल दे दिया कि ये बताओ, एक पेशेंट है जिसके पेट में HCl प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. हाइपोथेटिकल सवाल, डोंट वरी अबाउट, नहीं हो रहा है प्रोड्यूस HCl. क्या करोगे तुम, कैसे इसको सॉल्व करोगे. राइट. अब ये सवाल तेरे को सीबीएसई में नहीं मिलने वाला है. सीबीएसई में क्या मिलेगा, पेट में क्या क्या चीजें सिक्रीट होती हैं और उसका क्या क्या यूज है बताओ. रट्टा आंसर. अब यहाँ पे बच्चे सोचने लगेंगे कि अच्छा ठीक है चलो HCl नहीं है तो क्या कर सकते हैं, मे बी HCl का कैप्सूल दे देंगे, पेट में जाएगा, फिर डिसॉल्व हो जाएगा एंड देन HCl रिलीज हो जाएगा. मे बी हम खाना को
पहले HCl से ट्रीट कर दें, उसके बाद फिर फीड करें पेट में, ताकि HCl की जरूरत नहीं रहे, राइट। मे बी खाने को ही हम हटा दें, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स वगैरह टैबलेट ले लो, काम खत्म। मीन स्पेस में भी शायद लोग ऐसे ही रहते हैं, आई डोंट नो, जस्ट मेकिंग इट अप। एंड इट द आंसर डजंट हैव टू बी राइट, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि आप बच्चे को क्रिएटिव होने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, राइट। और यही अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है आजकल के एजुकेशन सिस्टम में, राइट। सो देयर इज नो डाउट कि क्रिएटिविटी स्कोर ऑब्वियसली इज गोइंग डाउन, एंड देयर इज आल्सो सरप्राइजिंग टेस्ट कि सेम डेकेड में अगर तुम क्रिएटिविटी स्कोर लोगे तो 6th ग्रेड के कम बच्चों का क्रिएटिविटी स्कोर हायर होता है कंपेयर टू 6th ग्रेड के बाद के बच्चों। वाओ, दिस इज आल्सो शॉकिंग। मतलब ऐसे नॉर्मली अगर सोचा जाए तो ये समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपकी मेंटल कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, तो आपको ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है, राइट? या ओके। सो ये थी चीज, बट या सॉरी, आई वाज ट्राइंग टू आंसर कि बायजूस खान एकेडमी का मेरा एक्सपीरियंस, राइट। सॉरी अबाउट द लॉन्ग स्टोरी, बट द होल थिंग वाज कि वो जो रियली हेल्पफुल। या अब ये मैंने अभी पढ़ा, बट यू नो आई वाज unknowingly doing the same thing with my kids कि यार let's ask questions, सवाल पूछते हैं, let them actually think। देख भाई, गोइंग बैक टू द सेम स्टोरी कि ऊपर से सब कुछ ट्रिकल डाउन होता है। सीबीएसई ने बोला बोर्ड एग्जाम होगा, मेरे को चाहिए, उनको बोर्ड एग्जाम चाहिए पता करने के लिए कि कौन बच्चा कहाँ पे है। बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स है व्हाई बोर्ड एग्जाम इज देयर, राइट। देयर आर वेज टू सॉल्व इट, मल्टीपल कंट्रीज हैव सॉल्व्ड इट आल्सो, विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। बट कमिंग बैक, बोर्ड एग्जाम उन्होंने सेट किया, टीचर्स ने एग्जाम के लिए टीच करना चालू कर दिया, बच्चों ने रट्टा मारना चालू कर दिया, राइट। सोचने की क्षमता गई, टाइम ही नहीं है। टीचर्स अब क्योंकि एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, रट्टा मरवा रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये समय ही नहीं होता है कि कुछ और कर पाए, सिलेबस कंप्लीट करवाने के भी सब कुछ चला जाता है। तो याद होगा कि हमारे टाइम में यार 30 मिनट का पीरियड है, 30 मिनट में टीचर आया, अजीबोगरीब चीजें होती हैं क्लास में यार। टीचर आया, 5 मिनट लग जाएंगे उसको बच्चे को शांत करवाने में, बैठाने में, 5 मिनट में अटेंडेंस होगा वगैरह वगैरह, फिर 20 मिनट बचता है, 20 मिनट में तुम ये पता करो क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर कुछ हुआ, काम खत्म। 30 बच्चे बैठे हुए क्लास में, किसी से सवाल पूछोगे, क्या ही बात करोगे, कुछ नहीं। 15 मिनट मैक्सिमम टाइम मिलता है एक टीचर को कुछ पढ़ाने का 30 मिनट के पीरियड में, या फिर 40 मिनट का पीरियड ले लो तो 15 से 20 मिनट टाइम मिलेगा, क्या ही कर पाओगे उस टाइम में, राइट। सो द होल एनवायरनमेंट इन द स्कूल इज नॉट डिजाइन इन द राइट वे, एंड फॉरगेट अबाउट क्रिएटिविटी यार, कुछ भी पढ़ाने के लिए वो सही एनवायरनमेंट नहीं है। अब सवाल यहाँ पे तुम पूछ सकते हो कि फिर यार सत्य नडेला जो है वो यहीं से निकल के गया ना भाई, गूगल का सीईओ गया तो इसी एजुकेशन सिस्टम से। बट वहां मेरा ये कहना है कि यार तुम्हारी पॉपुलेशन 1 बिलियन से ऊपर है, 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है तुम्हारे पास, राइट। उसमें से एक बंदा निकल गया तो क्या मतलब सीना चौड़ा करके बात कर रहे हो, राइट। वहां देख लो कि मतलब ओलंपिक्स में आपके पास प्लेयर्स नहीं है, आपके पास मेडल्स नहीं आ रहे, राइट। तो वहां पे आपको लगना चाहिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वही हम करें कि अगर एक सत्य नडेला निकल गया तो भी आपको नुकसान होना चाहिए कि यार यू नो ये सत्य नडेला, सॉरी, इस माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल सीईओ सत्य नडेला भी तो we can have that example, right? Sundar Pichai और सत्य नडेला, same thing, right? Yeah, correct, yeah. But I don't know if Satya Nadella studied from India and then went abroad, or is he and like born and brought up there. So that's why I said this. But anyways, Sundar Pichai पास किया यहाँ से, एंड तुम बोल सकते हो कि यार वो भी तो यहीं का प्रोडक्ट है। बट द थिंग इज कि यार 1.5 बिलियन की आबादी में एक बंदा निकल गया, दैट इज नॉट नो मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस। एक बंदा क्या, बहुत सारे बंदे निकलना चाहिए वैसे, राइट। तो यही पंगा है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। अब इसी को चेंज करने के लिए मैंने बायजूस में ट्राई किया कि यार नहीं, ये नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट सिलेबस, यार एक चैप्टर छूट जाए चलेगा, राइट। बट ये कैपेसिटी टू थिंक ये नहीं जानी चाहिए यार, बिकॉज दिस इज पर्सनैलिटी डिफाइनिंग ट्रेट। अगर मैंने पर्सनैलिटी अभी डिफाइन कर दी बच्चे की तो जिंदगी भर उसको मदद करने वाली है। लेकिन अगर हम उसके बजाय एक चैप्टर और रटवा दें, उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, राइट। So this was the meeting, and आज तक यही ट्रू है हमारे स्कूल में। हम लोग ये यार कोई बात नहीं, सिलेबस नहीं पूरा हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई डोंट वांट द चाइल्ड्स पर्सनालिटी टू बिकम लाइक कि भाई रैट रेस में आना, रट्टा मारना, ये सब करना नहीं। आपके पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, यानी कि सवाल पूछने की क्षमता, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि आप अपने विचारों को टेस्ट कर रहे हैं, क्या सही है क्या नहीं सही है, यानी कुछ भी मान के चलें एंड देन उसके बाद फिर आप
जैसे आजकल की जनता है भड़क जाती है किसी बात को सुन के, आप वैसे वैसे बन रहे हैं, नहीं, that's not the right way to go about it. You should be creative. आपके पास सामने सवाल है and then you are trying to solve it in multiple other ways. रियल वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं and then all of these problems have multiple solutions. बट वही अगर तुम टेक्स्ट बुक के सवालों को देखोगे तो हर सवाल का एक जवाब है, एंड वही जवाब लिखोगे तभी आंसर मिलेगा वरना नहीं मिलेगा. बट दैट्स नॉट हाउ रियलिटी इज. सो एजुकेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द रियल वर्ल्ड इज, राइट? या इस बात पे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है स्कूल की. क्या हुआ था कि क्लास 11 में था तब मैं, तो एक हमारे क्लास में लड़का था, वो कहीं पे तो कोचिंग करता था, मुझे याद नहीं है कोचिंग सेंटर का नाम. तो फिजिक्स का एक सवाल था. मुझे फिजिक्स हमेशा से पसंद है, क्लास 7 से ही मुझे फिजिक्स काफ़ी पसंद है. फिर धीरे धीरे जैसे क्लासेस बढ़ती गई मैंने देखा कि फिजिक्स में सिर्फ टीचर्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं, कोई इंसाइट बिल्डअप नहीं है, कुछ नहीं है. देन आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज फ्रॉम खान अकेडमी, इन विच ऑफ कोर्स आई हैव टॉक्ड अबाउट इट कि मैंने आपके वीडियोस देखे, तब आप हिंदी में वीडियोस बनाते थे वहाँ पे. फिर आनंद सर के वीडियोस देखे. तो उस लड़के को एक क्वेश्चन मिला, मुझे कुछ नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन. उसने क्वेश्चन देखा और आंसर बता दिया. 4 ऑप्शंस थे, उसने आंसर बता दिया. तो मैंने उससे पूछा कि कैसे सॉल्व किया भाई तुमने, बताओ. तो कैसे सॉल्व किया वो मत पूछो, मेरे को पता है कि ऑप्शन देख के कौन सा ऑप्शन सही होगा वो मैं बता दूंगा. क्या है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किए वो भूल जाओ, वो काम नहीं आएगा. तुम्हें अल्टीमेटली MCQ सॉल्व करना है. तो फिर मेरे को ऐसा लगा यार फिजिक्स इतनी अच्छी सब्जेक्ट है, इसको लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, फिर क्या ही मतलब हो रहा है, राइट? अरे फिजिक्स छोड़ो यार, लोग मैथ रट्टा मारते हैं, तो मतलब फिजिक्स तो अलग ही चीज है. एंड इनफैक्ट आपने जो कहा कि टीचर्स बोर्ड एग्जाम को लेकर, टीचर्स को बड़ा प्राइड भी फील होता है कि मतलब मैंने बातें करते हुए देखा है टीचर्स को कि अक्सर वो कहते हैं कि पता है इस बार मेरे सेक्शन से मैथ्स में बोर्ड में इसको इतना मार्क्स मिला. मतलब बट असलियत ये हो सकता है कि उसे अगर बोल दिया जाए, एक प्रॉब्लम दे दिया जाए कि ठीक है तुम कोई रैंडम सी चीजें पड़ी हुई है उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाने की कोशिश करो, तो उसे हो सकता है प्रॉब्लम ही ना समझ आए, बट स्टिल वी काउंट द पर्सन एज अ टॉपर एंड ऑल दोस थिंग्स. दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज जिंदगी में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे जिसका आपको प्रैक्टिस करवाया गया हो. आपको हमेशा नए प्रॉब्लम मिलने वाले हैं, बिकॉज आई मीन हे दैट्स व्हाट बिजनेस इज अराउंड, राइट? अगर कोई सेम ओल्ड प्रॉब्लम है तो उस पे आप कोई नया स्टार्टअप थोड़ा बना सकते हो, उस पे थोड़ा कोई नई कंपनी होगी, वो तो सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम है. एंड इस चीज की प्रैक्टिस इंसान को कभी है ही नहीं, कोई नया प्रॉब्लम आता ही नहीं है. एवरीथिंग इज लाइक हे प्रॉब्लम है, सोल्यूशन लिखा हुआ है, रट लो, काम खत्म, राइट? सो या So that was one of the big thing that I saw कि यार पढ़ाया ऐसे भी जा सकता है भाई उसमें, कि because the freedom was there, the culture was there, good team was there, and we kind of brainstormed things together and we taught in a really fun and unique way. Kids loved it. Kids were actually showing big changes in their own understanding. कि यार मार्क्स तो आ रहा है, मार्क्स इज अ आउटकम, इज अ साइड आउटकम जो कि आएगा क्योंकि आपने अच्छे समझा है. बट बात ये कि आपके पास मेन आउटकम आ रहा है व्हिच इज लाइक हे आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कांसेप्ट इटसेल्फ, राइट? उसके बाद फिर हमने जे का प्रोडक्ट भी बनाया था बायजूस में. तो वहाँ भी अगेन हमारी एक अलग ही टीम थी जिसमें कि मतलब दुनिया से कट करो, डज नॉट मैटर, बट अपना एक अलग ही अनोखा प्रोडक्ट बनाओ, राइट? सो that was a really good freedom that I got over there. So I would say कि teaching experience is one thing that I learned, and because hey there was people, like-minded people, and everybody was well motivated कि यार एजुकेशन में चेंज लाना है. ऐसा नहीं कि मेरे को बस पैसे के लिए पढ़ाना है एंड देन बस लाइवलीहुड के लिए बस गए अटेंडेंस लगवा के आ गए, वो बात नहीं थी, राइट? सो एवरी टाइम देयर वाज अ चैलेंज, सम यूनिक केस हैपनिंग, यार इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, ये लास्ट में बैठा हुआ है, ध्यान नहीं दे रहा, क्या करें क्या नहीं करें. Everyone was motivated towards trying to solve that problem and share their own experiences. तो कल्चर बहुत ही सही था, राइट? बायजूस के तब फिजिकल सेंटर्स हुआ करते थे क्या? मतलब आप कह रहे हो कि ये 2014-15 की बात है, उस समय बायजूस यूज्ड टू कोलैबोरेट विद डिफरेंट स्कूल्स कि यार आपका स्कूल है, आपकी फिजिक्स हम पढ़ा देंगे, आपकी बायोलॉजी हम पढ़ा देंगे 10th ग्रेड की, राइट? तो वैसे ही सेटअप थी. अभी तो बायजूस अलग ही कहानी है, ऊपर नीचे सो उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है. 14 से 17 तक हम वहाँ पे थे, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था फ्रॉम व्हाट इट्स देयर राइट नाउ. उसके बाद फिर खान अकेडमी इंडिया में आया, एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ओवर देयर.
तो वहां पे मतलब एक वर्ल्ड वाइड जो है ना एक्सपीरियंस, क्योंकि खान अकेडमी इज एन एनजीओ and it has a mission of, hey, helping every single person in the world be able to learn if they want to, have quality education available to anyone and anywhere. That was the Right. broad mission of Khan Academy. And बहुत ही अच्छे से लोग उसे एसोसिएट करते हैं, उनको पता होता है कि यार it is there for making a change, making a difference, and I would devote few years of my life to make that difference. एंड बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर बहुत ही एक्सपीरियंस लोग एजुकेशन में जो कि दे एक्चुअली वांट टू मेक अ डिफरेंस, दे आर गेटिंग एसोसिएटेड विद खान अकेडमी. सो उनसे मेरे को बात करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. मैंने वीडियो क्रिएशन वहाँ से सीखी कि कैसे ऑनलाइन वीडियो क्रिएशन किया जाता है. एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा. यूएस के बहुत सारे स्कूल्स में हम लोग गए देखने के लिए कि यार यहाँ पे कैसे पढ़ाई हो रही है. वहाँ से लेके फिर यार इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स में गए ये देखने के लिए कि यहाँ पे कैसे पढ़ाई हो रही है. राइट. तो मतलब लगा ले पूरे ऊपर से लेके नीचे तक का सब कुछ ज्ञान पता चल गया कि अच्छा ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं हो रहा है. नॉट ओनली यूएस इंडिया बट ऑल्सो वेरियस अदर कंट्रीज. राइट. फिनलैंड में कैसे पढ़ाई हो रही है, सिंगापुर में कैसे पढ़ाई हो रही है, क्योंकि हर जगह के टॉप लोग यहाँ से एसोसिएटेड हैं. राइट. सो यू गेट टू शेयर अ लॉट, यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर, and everybody is like very helpful. As I told you, the culture is beautiful over there. Right. Everybody is of very helpful mindset. Everybody is of the same mindset कि यार एजुकेशन के लिए कुछ अजीब गरीब करना है तो फिर हाँ चलो करते हैं. जापान में कुछ लोग थे जो कि मतलब नौकरी वगैरह छोड़ के इसे बैठे हुए हैं और दिन रात बस वीडियो को डब किए जा रहे हैं. खान अकेडमी, सैल खान, अमेजिंग टीचर, ही हैज लाइक thousands of videos on different topics, and this single person जो कि क्या कर रहा है कि पूरा खान अकेडमी को ट्रांसलेट कर रहा है जापानीज में, ताकि जापान के बच्चे जिनको कि अच्छी लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रही है उनको ये एक्सेस मिले. राइट. तो मतलब कि बहुत ही अमेजिंग पीपल, काफी पैशनेट लोग हैं इसका मतलब. Yeah, passionate and very much educated in the concept of pedagogy, curriculum design. तो मेरे को curriculum design के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से कि कैसे खान अकेडमी सोचता है curriculum design के बारे में. वहीं से प्रोजेक्ट बेस का आइडिया भी निकल के आया. वहाँ पे मेन फिलोसफी ये थी कि यार फर्स्ट स्टेप जंप फॉर मी वाज एट बायजूस कि यार पढ़ाओ इस चीज के लिए कि बच्चे को सोचने की क्षमता मिले, ना कि रटवाने की क्षमता. उससे पहली बात. दूसरा स्टेप जंप एट खान अकेडमी वाज कि यार जो पढ़ा रहे हो उसको सही से मतलब ट्रूली पढ़ाओ. ऐसा नहीं कि कुछ भी करवा दिया. जैसे कि मान ले कि तेरे को पढ़ाना है बायोलॉजी, सेल्स, एंड इंडिया में 10th ग्रेड में मैंने खुद अपने स्कूल में एक प्रोजेक्ट किया सेल्स पे, विच इज 3D मॉडल बनाओ सेल का. क्या किया उसमें, एक बढ़ई कारपेंटर के पास गए, उसको बोला कि यार ये सेल दिखता है, ठीक है बना दो, ये रहे 500 रुपए. 3 बच्चे थे, पैसा कंट्रीब्यूट किया, उसको बोला कि ऐसे कुछ बनाना है, कुछ लकड़ी का इस्तेमाल करो, कुछ वुल का इस्तेमाल करो, वगैरह वगैरह बना दो. अच्छा तो 3D लुकिंग मॉडल से बना दिया, स्कूल में गए, टीचर को दिखा दिया, फर्स्ट प्राइज. राइट. क्या सीखा सेल्स के बारे में, घंटा. तो मतलब ऐसे तो मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं. एंड लोग बोलते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट करके बच्चे को मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल गया. कुछ नहीं भाई, वोल्केनो बनाया, वोल्केनो बहुत लोगों ने बनाया होगा अपने स्कूल में, वो एक केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट है. उससे आप केमिस्ट्री क्या सीखते हो मेरे को आज तक समझ नहीं आया. उससे आप तो कलर करना, आटे को कलर कैसे करते हैं, बस ये. तो ऐसे तो चीजें होती हैं. राइट. सो इसको बोलते हैं फेक लर्निंग, कि आप कुछ भी करवा दे रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ बच्चे को समझ में आ गया. और फेक लर्निंग बहुत होती है एजुकेशन सिस्टम में. आप एग्जाम के लिए रटवा रहे हो, आपको लग रहा है कि बच्चे को समझ में आ गया. नहीं, बच्चा रट के उल्टी करके आ गया है. ठीक है, सीबीएसई अगर जरा सा सवाल बदल दे, जो कि उसने बदलना चालू कर दिया आजकल के अगर सवाल देखोगे तो थोड़ा बहुत एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है. तो फिर बच्चे को होता है ये क्या सवाल पूछे यार, ये तो बहुत ही अलग सवाल है, ये तो था ही नहीं बुक में. नहीं भाई, उससे थोड़ा मतलब है यार. बस आपको नंबर चेंज वाले सवाल मिलेंगे तो आप कर पाओगे, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट सारा चेंज हो गया तो फिर मतलब हाँ क्या ही सवाल है. राइट. तो ये हो गया कि लर्निंग विच इज हैकेबल, ये नहीं होनी चाहिए. आप लर्निंग कर रहे हो तो एकदम ऑथेंटिक लर्निंग कर रहे हो. तो वहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, बैकवर्ड डिजाइन प्रिंसिपल. पहले यू शुड बी क्लियर अबाउट कि पढ़ाना है क्या. अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका लक्ष्य क्या, पढ़ाना क्या चाह रहे हो, तो आप मतलब कुछ ही पढ़ाओगे. फिर तो हाँ ये भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया. स्कूल में यही होता है भाई, 10 तरह के कॉन्सेप्ट है, 10 के 10 कॉन्सेप्ट लगाए, चलो ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, सब कुछ पढ़ा दो. नंबर कैसे काउंट करना है, मल्टीप्लिकेशन का ये मेथड, तो वो मेथड, बट क्यों कभी सोचा है बैठ के कि यार
क्यों 10 मेथड बताए हैं बच्चों को, क्यों इतना कंफ्यूज करना है उसको? अगर मल्टीप्लाई करना तो एक ही मेथड अच्छे से अगर आ जाए तो वो दैट इज मच बेटर देन कंफ्यूज कर दो उसको 10-15 मेथड लगा के, राइट? एक ही मेथड उनको अच्छे से पता नहीं है। किसी भी 4th ग्रेड 5th ग्रेड के बच्चे को पूछ लो कि कैरी ओवर क्यों करते हैं एडिशन में, फॉरगेट ओवर किड्स, अडल्ट से पूछ लो कैरी ओवर करते क्यों शंकर, किसी का जवाब नहीं होगा, राइट? रटवा दिया, ये एल्गोरिथम है, ऐसे ही एडिशन करना है, ऐसे ही एडिशन होते रहेगा बस, राइट। तो यही तो यार दिक्कत है, ये मैंने सीखा खाने का ये एक्चुअली होती है चीज, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, राइट? बहुत सारे लोगों ने बस उसको याद किया है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों हो रहा है। मतलब मैंने पूछने की भी कोशिश की, इनफैक्ट ग्रेड 4-5 के लोगों से भी पूछने की कोशिश की कि ठीक है तुमने अभी अभी ये पढ़ा है, बताओ क्यों होता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। टीचर ने बोला है होता है, बस होता है, हमने पूछा भी तो नहीं। है ना, वहां पे बच्चों की मेंटालिटी चेंज होती है कि यार मेरे को सवाल पूछना नहीं, मेरे को बस रट्टा मारना है, मेरा काम ही है कि रट्टा मारना है बैठ के बस। तो ये सोचने, ये पढ़ाने की जो तकनीक है, यही चेंज करने की जरूरत है। यार यहाँ पे हम लोग रट्टा मारने के लिए नहीं बैठे, हम लोग यहाँ पे सवाल पूछने के लिए बैठे हैं। हम सवाल पूछना चालू करेंगे, पहले देखो ऐसे सवाल पूछते हैं, अब तुम भी चालू करो, राइट? दैट शुड बी द सक्सेस क्राइटेरिया कि बच्चा कितना सवाल पूछना चालू कर चुका है, राइट? अभी अगर 0 सवाल पूछता है तो 1 साल के अंदर अगर वो 5 सवाल पूछने लग गया एक टॉपिक पे, दैट इज योर सक्सेस। इनफैक्ट क्रिएटिविटी के टेस्ट में, टॉलरेंस टेस्ट में, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज कि गिवन अ टॉपिक हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन यू आस्क, राइट? सो यहाँ पे मेरे जहन में आप कुछ कह रहे थे, फिनिश कर लो आप। नहीं, बोलो नहीं, आई वाज जस्ट गोइंग बैक टू द स्टोरी लाइन, बट या टेल मी। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि ये जो मेंटालिटी वाली प्रॉब्लम है कि सवाल नहीं पूछना है, मुझे अलग नहीं देखना है, तो ये हर फील्ड में ट्रिकल डाउन हो रहा है, राइट? क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे देश में ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो बन रहे हैं, दे आर कॉपी कैट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अगर देखा जाए तो वी आर नॉट एक्चुअली सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम। जैसे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इसरो, उनके जो मिशंस होते हैं, आपने देखा होगा कि लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ठीक है तुमने मार्स पे भेजा कुछ, हमने उसे सस्ते में भेज दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये एक अचीवमेंट है? फॉर एग्जाम्पल अभी अभी इंडिया ने कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उसे अमेरिका ने 1978 में कर लिया था, बट हम लोग अभी खुश हो रहे हैं कि वाह हमने अभी डेवलप कर लिया। तो आपको ऐसा लगता है कि इनोवेशन में भी कमी आ रही है कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस वन फैक्टर? और नॉट ओनली इन इनोवेशन, जैसे कि पूरा जो लर्निंग सिस्टम है, इट इज सेंटर्ड अराउंड अर्निंग मनी, कि क्या पढ़ ले कि पैसे कमा सके। हम लोग ये नहीं सोच पाते कि क्या पढ़े कि कुछ नया बना सके या कुछ नया, जैसे कि कोई ये एस्पायर नहीं करता है फिजिक्स में कि ठीक है मैं एक नया लॉ दे दूंगा। दे एस्पायर टू बिकम प्रोफेसर बिकॉज प्रोफेसर्स की सैलरी अच्छी है। सो डू यू थिंक इट इज रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड? Yeah, true. I mean, everything trickles down from the top. Vision is the most important part, right? What vision do you set kind of matters quite a lot, and everybody is kind of aligning towards it. But ये कहना मुश्किल है कि कौन कॉपी कैट कर रहा है, कौन एक्चुअली इनोवेट कर रहा है, जस्ट फ्रॉम वेयर वी आर। आई मीन मेरे को पता नहीं इसरो ने क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या विजन था उनका, राइट? सो दैट विल बी हार्ड स्पेसिफिकली टू take up each and every example and dissect, but I will tell you कि अगर creativity का rubric देखे, right? So stage 1 of creativity is basically, hey, you can reproduce. Given मेरे को ये पेन दिखाऊं, बोलो कि यही पेन बना के मेरे को दिखा, then you are somebody, you are able to reproduce a given thing, then that's level 1 of creativity, and it's considered like, hey, no, ठीक है आप level 1 create कर सकते हो, and that's better than people who are just mindlessly going on YouTube and Instagram and wasting their time. Right? So still little bit more creative. फिर सेकंड लेवल आता है इनोवेशन कि आप you have made some small tweaks keeping in mind कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। अब उबर निकला यूएस में, बट ओला निकली इंडिया में, राइट? एंड मे बी ओला फिगर आउट, हे देयर इज अ डिफरेंट मार्केट, कुछ अलग अलग ट्वीक करते हैं, इंडियन प्रॉब्लम्स कुछ अलग चीजें हैं, उनको देखते हुए कुछ हम अलग प्रोडक्ट निकालेंगे, राइट? बट कोर आइडिया तो सेम था ना, मतलब मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि कोर आइडिया वाज सेम, राइट? Correct. That is fine. So this is again level 2 of creativity. कि आपने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, आपने माइल्ड ट्वीक्स किए हैं, राइट?
Third level, of course, is that, hey, you know what, you have made something brand new, which solves a unique problem which has never been solved before. Right. So different levels of creativity are there, and I would say, hey, chalega. If you're coming up with a brand new idea, then that's obviously, great. But I would not ignore other levels of creativity also, because it's a step. अगर किसी बच्चे को भी हम पढ़ा रहे हैं क्रिएटिविटी के रूब्रिक पे, then I would not give him or not expect from him कि यार तू कुछ नया बना के दिखा जो कि आज तक कोई बना नहीं। यार पहले तू रिप्रोड्यूस करना चालू कर, फिर तू 2-3 साल बाद जाके इनोवेट करना चालू कर, उसके बाद फिर 2-3 साल बाद जाके तू कुछ नया बना के दिखा। राइट। सो ये तो नेचुरल ट्रेजेक्टरी होती है, एंड मे बी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, राइट, और माइलस्टोन्स इन द प्लेस। सो that is still a good evidence कि चलो at least सही track पे हैं। Maybe where you want them to be, the level 3, maybe they're not there yet, but at least they're on the right track. They're not wasting money or wasting time. Correct. Right. And again, same thing I would say, don't compare with others. It's okay. Does not matter. But see how you can accelerate the process of your own growth, right? Rather than comparing with others. So that's there. और money के पीछे भागना यार, I would say I personally don't treat money as not a novel goal. Money is also, even I don't even I don't mean it like that. What I mean is that जो motivation है कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, वो पैसा हो तब भी कोई बुरी बात नहीं है, but the problem is कि वो सिर्फ पैसा ही बन के रह जा रहा है। That's what I have seen. Okay. For example, जैसे कि आप देख लो कि लोग साइंस क्यों लेना चाहते हैं स्कूल में। ज्यादातर लोग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि आफ्टर साइंस दे हैव स्कोप ऑफ गेटिंग एटलीस्ट डिसेंट जॉब्स, नॉट बिकॉज दे वांट टू स्टडी साइंस फर्दर, राइट। क्योंकि ऐसा इंडियन सोसाइटीज में देखा गया है कि अच्छा तेरा साइंस था 12 में, इसका मतलब तू तेज होगा, तुझे जॉब मिल जाएगी, यू कैन स्विच स्ट्रीम्स, वो सारे फैक्टर्स हैं, राइट। या अगर तुम बोल दो कि ठीक है पैसों के लिए मुझे पढ़ाई करनी है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट द थिंग इज ना आप इधर के रह रहे हो ना उधर के रह रहे हो। दैट्स व्हाट आई राइट। सो यहाँ पे मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यार मोटिवेशन अलग अलग लेवल्स की होती है। एक हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कि आप कर रहे हो कुछ एक्सटर्नल चीज को पाने के लिए, राइट, व्हिच इज पैसा, या फिर यू आर ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग, उसके लिए तुम ये काम कर रहे हो, राइट। यू डोंट केयर अबाउट दिस जॉब, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू जिम बिकॉज somebody is giving me money। क्या अगर तो हर दिन मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि हर दिन जो तुम जिम जाओगे हम 1000 रुपए देंगे, तो हम उसके लिए जिम जा रहे हैं, ठीक है, मेरा मन बिल्कुल है नहीं, कुछ भी करके आ रहे हैं बेमन, राइट। सो दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एंड वो कभी ज्यादा काम नहीं करता है। यू विल लूज योर क्रिएटिविटी, यू विल नॉट बी एबल टू बी क्रिएटिव इन दैट फील्ड, और ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आप बस एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए आप काम करोगे कि यार इंसान किस किस चीज को लेके मोटिवेट होता है, कैसे कैसे मोटिवेट होता है, और कौन सी मोटिवेशन एक्चुअली हेल्प करती है टू अचीव सक्सेस, राइट। सो अगर मान लो तुम मोटिवेट हो किसी एक्सटर्नल चीज को लेके, तो उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लाइक अगर मेरे पिताजी ने मेरे को बोल दिया कि हे तू जिम जा, एंड हर दिन जो तू जिम जाएगा मैं तुझको 1000 रुपए दूंगा, तो आई एम गोइंग टू जिम बट फॉर द मनी। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं बट दिल लगा के नहीं कर रहे हैं, तो कुछ मसल्स ग्रोथ, कुछ जो ऑब्जेक्टिव है मेरा, वो मेरा मीट अच्छे से होने वाला है नहीं। आई वुड नॉट बी वेरी क्रिएटिव, आई विल नॉट बी वेरी सक्सेसफुल इन दैट, लाइकली स्पीकिंग, राइट। सो दैट्स वन। सेकंड हो जाता है ईगो बेस्ड मोटिवेशन। अगर मेरे पिताजी मेरे को गले के बोले क्या मोटा हो गया है, जिंदगी खराब हो रही है, तेरा बीबी बढ़ जाएगा, तू मर जाने वाला है, राइट, एंड उस चीज को दिमाग पे लेके आई एम गोइंग, तो कुछ दिन तक तो मतलब अच्छे से काम होगा, फिर जिस दिन यू फॉल बैक, राइट, किसी ना किसी दिन तुम फॉल बैक करोगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, उसके बाद फिर वापस नहीं आ पाओगे। उसके बाद फिर मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग बैड ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट लेवल होती है कि यार यू डोंट लाइक द टास्क बट यू फील कि हे दिस इज इंपॉर्टेंट, इधर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर समथिंग फॉर योरसेल्फ और समथिंग फॉर द सोसाइटी। जैसे कि जिम जाने से मेरा हेल्थ बढ़ेगा, मेरी लाइफ स्पैन बढ़ेगी, मेरी फैमिली मेरे को ज्यादा थैंकफुल करेगी, तो आई एम गोइंग टू जिम, राइट। आई डोंट लाइक गोइंग टू जिम बट स्टिल आई डू इट फॉर माई फैमिली, राइट। या फिर जैसे बॉर्डर पे सोल्जर्स वगैरह खड़े हैं, बर्फ पड़ रही है लेकिन फिर भी खड़े हैं, बिकॉज हे दे आर लाइक दिस फॉर द कंट्री, आई नीड टू प्रोटेक्ट देम, राइट। Nobody likes being in minus negative so much temperature, right? But still they do it for the country. So that's a third level of motivation. That's still better. Fourth level of motivation is basically intrinsic motivation, कि अगर आपको दिल से काम ही में मजा आ रहा है and you're doing it for the sake of that, like पेंटर्स को ले लो, पेंट किए जा रहे हैं, then they don't care टाइम कहाँ गया, क्या हुआ, खाना खाया, पानी पिया नहीं पिया,
बट लगे पड़े हैं, राइट। तो वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एंड दैट इज प्रेजेंट इन एनी फील्ड। इनफैक्ट लोगों को लगता है बस क्रिएटिव टास्क में इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसी भी टास्क में आ सकता है जिसमें कि आपको मजा आ रहा हो, राइट। उसकी भी अलग अलग चीजें हैं, कैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्रिएट की जाए, तो उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। बट yes, if you're doing something for the sake of money, which is an extrinsic motivator, right? You might be very good at earning money, but would you be good at the output of the job? That's doubtful. That's what I'm trying to say. Yeah, right. अगर मान लीजिए आपको पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया and you are a civil engineer, let's say, but you are just motivated by money कि मेरे को बस पैसा कमाना है, that's it. आप घूस खाओगे, चोरी चकारी करोगे, पैसा तो बना लोगे, राइट। पुल अच्छा बनेगा नहीं बनेगा उसकी गारंटी नहीं है। इनफैक्ट गारंटी है कि पुल खराब ही बनने वाला है कंपेयर टू समबडी हु इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू मेक अ रियली गुड ब्रिज, राइट। जो मांझी वगैरह थे हु कट द माउंटेन, मांझी, yeah, I mean he was motivated to do that and he did for like years and years and he made a passage and pathway, right? So that's called intrinsic motivation कि hey, I don't know if that was intrinsic motivation or ego based motivation कि hey, उनकी फैमिली को सफर करना पड़ गया and therefore he didn't want anybody else to suffer. Probably he was not enjoying doing what he was doing, but he was doing it for his ego, right? Or maybe he was doing it for helping other people, right? So that was either the second level or third level of motivation. But yeah, so that's what I say, like hey, you're right, money का motivation मतलब आपको मनी अर्न करने में तो अच्छा काम करवा देगा, बट जो आउटपुट आपको देना है सोसाइटी को, आप वो उतने अच्छे से नहीं दे पाओगे, राइट। सो दोनों को फ्यूज किया जा सकता है क्या, मतलब कि प्रोडक्ट आउटपुट भी अच्छा हो और मनी भी अच्छा हो, तो वो तो एक गोल्डन स्पॉट है ना। करेक्ट, डेफिनेटली। सो व्हाट साइंटिस्ट फिगर्ड आउट वाज कि सो एक टेस्ट किया उन्होंने कि बंदों को लिया एंड उनको बोला कि आप एक वीडियो गेम है वो आप खेलो, ठीक है, एमआरआई मशीन के अंदर बैठ के, एंड देन आई विल स्टडी योर ब्रेन की मतलब डोपामिन लेवल कितना है एंड देन आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कितना काम कर रहा है। ये दोनों चीजें मतलब आप कोई भी क्रिएटिव टास्क करो तो ये दोनों चीजें एक्टिव होती है। डोपामिन आपको फोकस करने में मदद करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, बिकॉज़ यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन इन एनी क्रिएटिव टास्क, राइट। अब एक और ग्रुप को बुलाया जिसको बोला कि आप भी एक गेम खेलो, ठीक है, आपको मैं पैसे दूंगा, जब आप गेम जीतोगे आपको मैं पैसे दूंगा। तो सेकंड ग्रुप को देखा कि इनका डोपामिन लेवल तो हाई था, पहले वाले ग्रुप से ज्यादा हाई था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इनको पैसे मिल रहे हैं, राइट। उसको इन दोनों ग्रुप को फिर एक महीने बाद और कुछ हफ्ते बाद फिर से बुलाया, फिर पहले ग्रुप को सेम टास्क, देखा कि डोपामिन लेवल, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लेवल सेम, जो पहले था वही अभी भी है। दूसरे ग्रुप को पैसा नहीं दिया, लाइक इस बार कोई पैसा नहीं, अब खेलो बस। देखा इनका डोपामिन लेवल बिल्कुल डाउन, या मतलब है ही नहीं। तो ये पता चला कि यार जैसे ही आपने पैसा हटा दिया कि अब इस जॉब में पैसा रहा ही नहीं, तो फिर मजा नहीं आ रहा उनको, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बस ऐसे ही खेला जा रहा है, राइट। तो वही मेरे को लगता है कि अगर सरकार अभी किसी तरह से करके अगर उन्होंने ब्लैक मनी हटा दिया या फिर ये घूस लेने का जो रिवाज है हटा दिया, राइट, तो जो प्रोडक्टिविटी, जो आउटपुट है वो कंट्री की, वो कूड़ेदान में चली जाएगी। क्योंकि अगर आधे से ज्यादा लोग जो हैं, अगर सिस्टम तुम्हारा घूस के बेसिस पे डिपेंडेंट है एंड लोग बस उसी के लिए काम पे आ रहे हैं, दे आर नॉट इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, दे आर एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड, और वो तुमने एक्सटेंसिव मोटिवेशन हटा दिया, तो मतलब कि डेटा से, द साइंस से कि मतलब उसके बाद उनका इंटरेस्ट रहेगा नहीं, बचेगा नहीं जॉब में, क्यों करना है जॉब पता ही नहीं रहेगी, राइट। ये तो काफी कॉन्ट्रास्टिंग सी चीज हो गई, लाइक करप्शन आपको रोकना भी है बट रोक नहीं पाओगे बिकॉज़ मोटिवेशन चली जाएगी। दिस बेसिकली मींस दैट यू विल हैव टू चेंज द सिस्टम इन एंड आउट। आपको लोगों को ही बदलना पड़ेगा, मतलब हटाओ पूरा ओल्ड सिस्टम, नया सिस्टम लेके आओ, एंड दैट्स द रीजन व्हाई एंड दैट्स ट्रू इन मेनी केसेस। फॉर एग्जांपल यू वुड सी कि सेम कंपनी जो है कभी ऐसा नया इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं बना पाती है जो कि खुद को मार दे। जैसे कोडैक का कैमरा जो था उसका मतलब रील के बेसिस पे कैमरा, बट कोडैक के इंसान ने ही डिजिटल कैमरा भी बनाया, which was a Kodak killer, right? True. It potentially killed everything that Kodak used to do, but Kodak कंपनी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, बोले कि नहीं ये कैमरा नहीं चलेगा, इसको मत ला मार्केट में, यार हमारा बिजनेस तो हमारा फिल्म का बिजनेस है, कैमरा का बिजनेस है, वो चला जाएगा, राइट। तो उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं दी। नोकिया के साथ भी सेम हुआ। नोकिया सबसे बड़ी कंपनी है, उनके पास आया कि है एंड्रॉइड है, ये ले लो वगैरह वगैरह कर लो, तो मना कर दिया कि नहीं ये मेरे को लग नहीं रहा है, राइट। आई मीन ऑब्वियसली they might not have had the foresight, but many times this happens कि आपके पास foresight नहीं आ पाती क्योंकि you are blinded by what you have right now, right? And you are happy content in that, and आप uncertainty की तरफ नहीं जाना चाहते हो, right? So वो बहुत
बहुत बार होता है। तो दैट्स व्हाई ऐसे कि कभी कभी जो इनोवेटिव चीज है, इन्वेंशंस हैं, वो बाहर से आती हैं, नॉट बाय द लीडिंग कंपनी। गूगल के साथ भी यही हो रहा है कि अभी एआई में लगा ले, चैट जीपीटी इज द लीडिंग प्लेयर, बट आई गेस चैट जीपीटी के जो फाउंडर्स हैं वो गूगल के ही एम्प्लॉयज थे कभी। So I might have to look this up, but as far as I understand, this is the case. So you might have to figure out, hey, how to give value and importance to, hey, new innovations, and not be scared of things that can kill your own company. In fact, people who are always thinking about, hey, how can I make myself replaced, and not worrying about, hey, am I irreplaceable, right? आजकल लोग बहुत ये सोच रहे हैं कि यार ये आ जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी, क्या करें क्या नहीं करें. That is not going to help you. What is going to help you? Hey, how can I replace my job myself? Right? What can replace my job? And think about that and get more and more work done in that domain, and that will make you irreplaceable, not by worrying how to, right, I'm irreplaceable. Right? It was a very deep thought, by the way. Yeah. So हाँ, जो तूने सवाल पूछा था, राइट, कि मतलब हाउ कैन वी मेक मनी एंड इंटरेस्टिंग मोटिवेशन. सो यहीं पे एक और साइंटिस्ट ने स्टडी की थी कि उन्होंने 3 बच्चों को लिया, उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. एक ग्रुप को बोला कि आप पेंटिंग कर रहे हो, बस फ्री पीरियड है, पेंटिंग करो. दूसरे ग्रुप को बोला कि आप पेंटिंग करो, अगर आपका पेंटिंग अच्छा होगा तो आपको मैं प्राइस दूंगा. तीसरे ग्रुप को बोला कि आप पेंटिंग करो, फ्री पीरियड है. बट पेंटिंग करने के बाद उनको प्राइस दिया. देने करने के बाद बोला कुछ नहीं था कि प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ओके. तो दैट्स व्हाई दे सॉ कि जो थर्ड ग्रुप है ना, इनका मोटिवेशन, इनका इंटरेस्ट, इनकी क्रिएटिविटी पेंटिंग में उतनी ही थी जितना कि फर्स्ट ग्रुप की, जिनको कि ना कुछ बोला गया ना कुछ प्राइस दी गई. और जो बीच वाला ग्रुप था जिसको कि बोला गया कि आपको तो प्राइज मिलेगा, इसलिए आप पेंटिंग करो, दिस इज अ पेंटिंग कंपटीशन दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग. उनकी क्रिएटिविटी, उनका इंटरेस्ट, वो दोनों डिप हो गया. राइट? ओके. वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी. या सो इससे उनको ये पता लगा कि यार आप पैसे दो, आप गिफ्ट्स वगैरह दो, एक्नॉलेज करो, बट मे बी बाद में. डोंट सेट दिस एज एन एक्सपेक्टेशन कि आप इसी के लिए काम कर रहे हो. राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन कंपनीज हायरिंग जो हो रही है, राइट, आपका अप्रेजल टाइम आया, अप्रेजल टाइम पे हे ये रहा पैकेज, बात हुई, नेगोशिएशन हो गया, काम खत्म. अब नेक्स्ट ईयर आपको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी बात मत करो यार. डोंट हैव एनी बोनस. यू कैन गिव बोनस, यू शुड गिव बोनस. अगर आपकी कंपनी अच्छा काम कर रही है, देन द बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द एम्प्लॉइज, बट इट शुड नॉट बी अ सेड सर्टेन थिंग कि हाँ ये होगा ही होगा. तो फिर बंदा फिर बोनस के लिए काम करना चालू कर देगा कि नहीं, हाँ मेरा तो बोनस आने वाला है, उसके लिए काम करना है. राइट? हर कंपनी में सेल्स टीम ऐसी काम करती है कि हे देयर इज अ bonus component attached to it. Maybe there is some other study, maybe there is some other theory behind why this happens, but technically speaking that, hey, you know what, अगर जो benefit आ रहा है उसको हम without telling you आप में distribute करते हैं, you will also be happy and this will be kind of like a normal thing to do and you will be intrinsically motivated toward the work also. But अगर मैं आपको बता के करूँ कि अगर तेरा सेल अच्छा होगा तभी तेरे को ये बोनस दूंगा, राइट, then it's like people are working for the bonus. And उसके बाद फिर लोग क्या करेंगे, आड़े पीछे सेल्स करना चालू कर दो. यही हुआ बायजूस में. मेन फोकस था कि यार नंबर मेरे को चाहिए, नंबर. तो कुछ भी कर, साम दाम दंड बेच, कुछ भी लगा, बट मेरे को नंबर लाके दे सेल्स का. एंड देन उसके बाद फिर योर कस्टमर सर्विस फॉल्स फ्लैट. आप उठपटांग चीजें प्रॉमिस कर रहे हो, आप कुछ भी बेच रहे हो. नॉट ओनली ब्लेमिंग द सेल्स टीम, बट या दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स. Very interesting study this is, and very interesting observation in fact, क्योंकि normally अगर generally लोगों से पूछा जाए, in fact मेरे को भी लगता था कि अगर there is an end goal which I can see कि ये करके ये मिलेगा ही मिलेगा, तब I will be very much motivated. But now you are showing a case study कि उससे कुछ different ही सामने निकल कर आया. So that's so amazing. There is a nuance to this. There's a double fix. Okay, reward is different than extrinsic motivation. मतलब कि देख, for example, मैंने हाल फिलहाल में दौड़ना चालू किया, right? And for me, I was like saying that, hey, if I do this, right, I would reward myself by maybe eating 1 gulab jamun, maybe having biryani one night, right? So that was the reward for me. But I wasn't running for the reward. Reward was like something that you get in the end. But the moment it kind of becomes so overpowering कि उसी के कारण आप चीजें कर रहे हो, then it starts to hamper. Right. So there is your nuance कि आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो, वो important है. अगर वो रिवॉर्ड हटा दिया होता कि नहीं आज आपको गुलाब जामुन नहीं मिलेगी, then I would like, आज नहीं दौड़ना है,
अगले दिन दौड़ेंगे, जिस दिन मिलेगा उस दिन दौड़ेंगे. Then it's like, hey, you're not doing it for Running. intrinsic Yeah. motivation. Yeah. So in habit architecture, that's one of the key things. Ki, hey, you know what? You want your brain to get addicted to this new habit that you're trying to design. And addiction के लिए reward is जरूरी, right? You need your brain to actually celebrate. Celebration होना चाहिए end में. So therefore reward is important. But at the same time, you should be very clear कि क्यों हम ये habit form करना चालू कर रहे हैं. And उस clarity में वो reward नहीं आना चाहिए, right? Habit बनाने के पहले you need to have a clear clarity of your goal. यार मेरे को गोल ये है, मेरे को इतना वेट लूज करना है, फिर मेरे को स्टैमिना अपना इतना बढ़ाना है, इसलिए मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. और क्योंकि मेरा ब्रेन स्टिक करे, मेरा ब्रेन एडिक्टेड रहे, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ रिवॉर्ड देने से. कुछ टाइम के बाद वो रिवॉर्ड मेरे काम का नहीं था. मैंने एक बार 1 किलोमीटर दौड़ना चालू किया, 2 किलोमीटर दौड़ना चालू किया. नाउ आई एम रनिंग 10 किलोमीटर्स बाय द वे, बट आई don't have any rewards. I'm like, hey, I don't need that reward. Now my brain has got that habit, और खुद से उसको खुशी मिल रही है करने में, right? So the process is now engaging enough for me, right? So initial stages में you need that reward for that thing, but you have to be very careful with that. ये मतलब आग के साथ खेलने वाली बात हो गई कि आप जैसे आपने बता दिया कि हाँ, बच्चा अगर पढ़ाई करना चालू कर दिया मार्क्स के लिए, बच्चा अगर पढ़ाई करना चालू कर दिया एग्जाम के लिए, बच्चा अगर पढ़ाई करना चालू कर दिया कि भाई टीचर बेइज्जती नहीं करे, मम्मी पापा डांटे नहीं, then you are in trouble. बट बच्चे को लग रहा है कि हाँ पढ़ाई करने अच्छा आ रहा है और लोग अच्छा कह भी रहे हैं, दैट इज एन एडेड एडवांटेज, मुझे खुशी मिल रही है, दैट शुड बी देयर. ये हम नहीं बोलेंगे कि वो रिवॉर्ड को हटा दो, नहीं, मेक द एक्सपीरियंस एकदम मतलब नीरस, करो तब भी अच्छा है, ना करो तब भी अच्छा है, वैसा नहीं करना, वो भी नहीं करना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बट द गोल शुड बी क्लियर, एंड द गोल, इफ दैट गोल इज नॉट एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, दैट प्राइमरी गोल इज नॉट एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, तब. Wow, that is an eye-opening thing for a lot of people. I firmly believe that. So I know, sir, we are having this conversation for a very long time. हमने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की थी, लेकिन हम आधे तक भी नहीं पहुँचे हैं, अभी आधे सवालों पर भी नहीं पहुँचे हैं. So we will again have this conversation, and sir has already agreed that he will be coming to this podcast once again. And we will continue that chain of thoughts from there. So I know it has been pretty long. I know you are busy, so I would not hold you for long. Thanks a lot for coming and sharing your thoughts, sir. And I mean, you know it, right, that we have a lot of things to discuss which are pending, जो हमने decide किया था. But yeah, hopefully soon again we will have you here. Yeah. मेरे को बहुत मजा आया यार, and I love to come back over here for all the other questions and even more. So yeah. Great. And it is an absolute honor and pleasure. काफ़ी कुछ मैं इनसे सीखता रहता हूँ on a daily basis, and इस podcast पे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखी इनसे, और मुझे पूरी तरह से यकीन है कि जो भी लोग देख रहे हैं, they have learned a lot. Oh wow, this fell down. Okay. So मुझे पूरी तरह से यकीन है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, they have learned a lot, and आगे आने वाले conversation से भी वो काफ़ी कुछ सीखेंगे. Thanks a lot, sir. Thanks a lot for coming, and we will have it once again, and we'll talk more. Yeah. All right. Sure. Cool. So much of knowledge, so much of wisdom, right? I know you might be thinking that, hey, this is very, very dense and crisp knowledge to be summarized into 1 or 2 podcasts. We had to release it in parts, right? You can see how much depth he carries. Don't worry, he has assured us that he will visit Choco Chips Radio again as the guest of honor, and we would have a lot of pearls of wisdom from him, just like this time. Till then, subscribe to the channel, share this amazing quality content on your internet. That is exactly why you pay your internet bills, right? And also don't forget to like, because your one like helps us reach a lot of audience. Thank you. See you on the other side of the screen. Choco Chips. Stay thirsty, be great.